चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, साथ ही में ऑल बटन को प्रेस कीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपके सामने और आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से ये बनाया जाता है। क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये एक टॉपिक है और यहाँ पर हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उसका एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन देखने वाले हैं कि उसे कैसे बनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है और हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर। आपको क्वेश्चन में दिया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और उसे देखकर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना होता है। तो हम इसी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन बिलो prepare the income and expenditure account of Clean Delhi Club for the year ended 31st March 2017। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम किसके लिए बनाते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एनपीओ के लिए, एनजीओस के लिए ये बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है फॉर द ईयर ऑफ 2017, मतलब 2016-17 जो करंट पीरियड है वो हमारा रहेगा, क्योंकि 31 मार्च 2017 को हमें ये स्टेटमेंट मिला है। अब यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहली स्टेप हमने जो आपको बताई थी कि जो ओपनिंग बैलेंस है उसे क्रॉस करना है। तो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। जो भी डेबिट साइड की रिसिप्ट होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में आपको दिखेगी। तो यहाँ पर से आप देखिए कि जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था वो यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस को हटा देते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को भी हटा देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पेमेंट साइड है वो इसकी क्रेडिट साइड है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, और यही साइड जो है ट्रांसफ़र होगी हमारे एक्सपेंडिचर के साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। तो पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं कि जो रिसिप्ट साइड है उसमें सारी इनकम है तो वो इनकम साइड में जाएगी, और जो पेमेंट साइड है वो जाएगी एक्सपेंडिचर की साइड में। सबसे पहली स्टेप, आप ओपनिंग बैलेंस को हटाएं और क्लोजिंग बैलेंस को हटाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना आपको ओपनिंग बैलेंस मिलेगा और ना ही आपको कोई क्लोजिंग बैलेंस देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी रिकॉर्ड्स है वो यहाँ से हटा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है और सक्सीडिंग ईयर के भी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो उस चीज़ को हमें हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लेते हैं अगली चीज़ कि सारी इनकम्स जो है रिसिप्ट साइड से ट्रांसफ़र की जाएगी। रिसिप्ट साइड से सारी इनकम यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी, बट कौन सी इनकम की जाएगी? जो कि रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर की इनकम यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। कैपिटल नेचर की रिसिप्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। अब देख लेते हैं कौन कौन सी जो रिसिप्ट है वो कैपिटल नेचर की है। हम आपको बता दें कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों के ही रिसिप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम को ही रिकॉर्ड किया जाता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपको पता ही है कि जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं और जितनी भी इनकम्स होती है वो क्रेडिट होती है, इसलिए उस टाइप से इसे बनाया गया। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी रिसिप्ट है जो कि रेवेन्यू नेचर की है जिसे हम रिकॉर्ड करेंगे और कैपिटल नेचर की रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर की है। सब्सक्रिप्शन से ही हम डे टू डे ऑपरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के करेंगे। इंट्रेंस फीस को भी हम रिकॉर्ड करेंगे।
जो डोनेशंस हैं उन्हें भी हम रिकॉर्ड करेंगे और जो रेंट ऑफ हॉल है उसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेल्स ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि ये 4 आइटम यहाँ पर रिसिप्ट साइड से ट्रांसफ़र हुए हैं। यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र होगी। लेकिन कौन से पेमेंट ट्रांसफ़र होंगे? केवल रेवेन्यू नेचर के पेमेंट ट्रांसफ़र होंगे। अब देखते हैं, सैलरी ट्रांसफ़र होगी? जी बिल्कुल होगी। रेंट ट्रांसफ़र होगा? जी बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्कुल ट्रांसफ़र होगी। टैक्सेस भी ट्रांसफ़र होंगे। और क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डे टू डे लाइफ का खर्चा है, डे टू डे ऑपरेशंस का खर्चा है ऑर्गेनाइजेशन का। सैलरी एक्सपेंसेस भी ट्रांसफ़र होंगे। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बुक परचेज्ड है और गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज्ड है, यहाँ पर ये 2 चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होंगी क्योंकि एक टाइप से कैपिटल नेचर का खर्चा हो जाता है, इसके लिए इन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्लोजिंग बैलेंस तो ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। तो यहाँ पर इस टाइप से जो भी आइटम्स थे वो हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। पेमेंट साइड के ट्रांसफ़र जो है एक्सपेंडिचर में होंगे और रिसिप्ट साइड के जो आइटम्स है वो इनकम साइड में ट्रांसफ़र होंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड के जो आइटम्स है वो एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र होंगे और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो रिसिप्ट है वो इनकम साइड में ट्रांसफ़र होंगे। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होती है, तो हमें उन्हें भी कंसीडर करना है और उनके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ती है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो नॉन कैश आइटम्स होते हैं जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, तो उन्हें भी पढ़ के हमें सॉल्व करना होता है। कैसे करना है आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर अभी भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे बनाना है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी इस टाइप के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये जुड़े रहिए हमारी चैनल के साथ। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में आप बेल आइकन को हिट करके और ऑल के बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि समय पर आपको हमारे YouTube वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।